सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ बातचीत करने का अवसर परमेश्वर ने दिया। और इस समय हम लोग जब परमेश्वर के वचन से आज मन करेंगे, और जैसा कि पिछले 2 सप्ताह से पिछले 2 वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाए थे, हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत कर रहे हैं। पहले वीडियो में जिस प्रकार से हमने बातचीत की थी आपसे कि जो प्रेरितों के काम अध्याय 2 के अनुसार कि परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं, कैसे उन लोगों के ऊपर उतर आया जो लोग अपने आप को कमजोर और दबे हुए और बड़े शर्मीले महसूस करते थे, समाज में सामने आना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया। जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा पाने के बाद वचन बताता है कि उन्हें ऐसे ऐसे महान अद्भुत कामों को किया कि जिस कामों के विषय में उन्होंने कभी अपने विषय में कल्पना नहीं की थी। और दूसरे संदेश पिछले सप्ताह में हमने देखा, पिछले रविवार को, कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को लेकर के आता है। परमेश्वर का बपतिस्मा, प्रभु के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना हर एक विश्वासी के लिए कितना आवश्यक है। और आज हम लोग उसी पवित्र आत्मा की सीरीज में, जो है मैंने आपसे कहा था कि हम लोग लगातार अगले कुछ सप्ताह तक हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। सो आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो पवित्र आत्मा के फलों के विषय में है। पवित्र आत्मा के फल, जी हाँ, जो है गलातियों के अध्याय 5 में मिलता है। सो आइए हम लोग जब इससे पहले कि वचन में जाएं, इससे पहले मैं चाहता हूँ अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इन वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अनुग्रह से भरने पाए। आइए प्रार्थना करें। हमारे दयालु, जीवित और महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास में आते हैं और आप जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं कि ये समय जो आपने हमें दिया है, इस समय में पिता हम पवित्र आत्मा की हजूरी होकर के पवित्र आत्मा के फलों के विषय में, जो 9 फल में गलातियों की किताब अध्याय 5 में मिलते हैं, प्रभु उस विषय में हम सीख पाए और जो आज हम सीखते हैं वो हमारे जीवन के लिए लाभकारी होने पाए। प्रभु, सुनने और देखने वाले हर एक पर आपका अनुग्रह का हाथ हो। पवित्र आत्मा उनमें से हर एक से बातचीत करे, उनमें से हर एक पर अपने अनुग्रह का हाथ बनाए रखे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, हम जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, हम सामर्थ्य कामों को अपने जीवन में देखने पाते हैं। उन कामों को, जिन बातों के विषय में, जिन कामों के विषय में हमने कभी भी पहले नहीं सोचा कि ऐसे ऐसे काम हम अपने जीवन के द्वारा देखने पाए। क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा गए, उसके बाद उसके वो शिष्य जो थे वो अलग अलग स्थान में फैल गए और फैलने के बाद में उन्होंने अद्भुत कामों को करना शुरू कर दिया। और चूंकि उनके उस यात्रा में या उनके उस सेवकाई के दौरान में बहुत सारे ऐसे फलों को उन्होंने इस्तेमाल किया जो पवित्र आत्मा ने उन फलों से उन्हें भरा था। हालांकि उन फलों का जिक्र वहां पर नहीं किया गया है, उसका जिक्र अलग से जो है गलातियों की किताब अध्याय 5 में किया गया है। सो यदि आपके पास बाइबल है, मेरे साथ में निकाल सकते हैं गलातियों की किताब उसका अध्याय 5, गलातियों की किताब उसका अध्याय 5 और वहां पर 22 और 23 वचन जो इस प्रकार से कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। स्पष्ट रूप से परमेश्वर हमें ये आज्ञा देता है कि जो आशीषें या जो फल मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे लिए रखे हैं, उनके विषय में कोई भी आदेश नहीं है। इन फलों का तुम भरपूरी के साथ में इन फलों से भर जाओ, भरपूरी के साथ में इन फलों को तुम जो है अपने सेवा के कार्य के लिए इस्तेमाल करो। जब तुम सेवा के कार्य के लिए बाहर निकलते हो, लोगों से मिलते हो, अपनी गवाही लोगों को बताते हो, मेरे विषय लोगों को बताते हो, तुम बड़ी सामर्थ्य के साथ में इन फलों का इस्तेमाल करो। इन पर कोई भी आज्ञा नहीं है, इनके विषय में कोई भी आज्ञा नहीं है। तो हम इन फलों के विषय में बात करेंगे। हम सारे 9 फलों के विषय में आज एक दिन चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जो पहले 3 फल हैं, हम लोग उसके विषय में आज बात करेंगे। प्रेम, आनंद और शांति के विषय में, सिर्फ 3। और अगले जो वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊंगा, अगले 3 फलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके अगले तो हम लोग इस प्रकार से
3 जो पवित्र आत्मा के कामों के विषय में हम लोग सीरीज में चल रहे हैं अभी, और ये करीबन बहुत लंबा जाने वाला है, करीबन 2 सप्ताह 2 महीना हमारे लिए चलेगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में भी बात करेंगे, हम लोग हथियारों के विषय में भी बात करेंगे। सो ये बहुत लंबा चलने वाला है। मैं चाहता हूँ आप लोग लगातार हमारे साथ में जुड़े रहें, इन वीडियो को देखते रहें, इन्हें सुनते रहें और औरों तक भी शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग उसके द्वारा आशीषित हों। और आइए हम लोग देखें जो पवित्र आत्मा का पहला फल है प्रेम, उसके विषय में जो क्या कहती है बाइबल, क्या कहती है, अर्थात प्रेम अर्थात दूसरों के विषय में चिंता करना, बिना व्यक्तिगत लाभ के दूसरों का भला सोचना। प्रेम के विषय में मुझे बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं प्रेम क्या है, अपने से बढ़कर दूसरे के हित की चिंता करना जो बाइबल कहती है। हम लोग हमेशा प्रेम को जो है जिस परिभाषा को समझते हैं, या प्रेम की जो सबसे ज्यादा जो हमें समझ में आता है वो होता है या तो स्त्री पुरुष का या पति पत्नी का प्रेम, ठीक है, या एक हो सकता है प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम हमें समझ में आता है, ठीक है, लेकिन हमें समझ में आता है भाई बहन का प्रेम, माता पिता और बच्चों का प्रेम। लेकिन इसके अलावा प्रेम जो ये रिश्ते और नातों का प्रेम है, जो इस संसार में रिश्ते निभाए जाते हैं, ये प्रेम की एक अलग परख है, ये प्रेम की अलग परिभाषा है। लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार के प्रेम के बारे में नहीं बताती है। प्रेम बाइबल जो हमें जिस प्रेम के बारे में बताती है वो प्रेम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस प्रेम के विषय में हम बात कर रहे हैं अभी, वो प्रेम जो है बाइबल बताती है कि प्रेम जो है वो अगापे प्रेम है, जो परमेश्वर का प्रेम है। अगापे प्रेम वो क्या प्रेम है? स्वर्गीय प्रेम है, स्वर्ग से हमें मिला है। जैसा परमेश्वर का प्रेम जो आपके और मेरे जीवन में आया, क्या था वो प्रेम? इस प्रेम की परिभाषा हमें मिलती है कहां पर? यूहन्ना के अध्याय 3 और वचन 16 में वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। ऐसा प्रेम जिसमें हम अपने से बढ़कर के दूसरे के हित की चिंता करते हैं, जैसा परमेश्वर ने किया। उसने अपने बेटे को, अपने प्रिय एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में मरने के लिए भेजा, कि आप और हम दुनिया में पाप में ना पड़े रहें, बुराइयों में ना पड़े रहें, उससे हम आजाद हो जाएं। और उसने हमें छुड़ाने के लिए एक योजना बनाया, जो योजना प्रेम से भरी हुई थी, अगापे प्रेम। एक बलिदान नजर आता है उस प्रेम के अंदर में। प्रियो, आप और मैं जिस प्रेम में पड़े हुए हैं संसार में, रिश्तेदारी के प्रेम में, है ना, अपने मित्रों के साथ में प्रेम में, अपने माता पिता के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, पति पत्नी का प्रेम, ये प्रेम गलत नहीं है, ये प्रेम बुरा नहीं है, गलत नहीं, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये संसार के रिश्ते निभाने के लिए हमें दिया गया है, इस प्रेम की भावना को हमें दिया गया है। लेकिन इससे पहले जो प्रेम है वो परमेश्वर का प्रेम है। इससे पहले कि मैं अपने प्रियजनों से प्रेम करूं, इससे पहले कि मैं अपने रिश्तेदारों से प्रेम करूं, इससे पहले कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करूं, इससे पहले कि मैं अपने माता पिता, अपने लोगों से प्रेम करूं, पहला जो मुझे प्रेम करना है प्रियो, प्रेम करना है मुझे अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से, जिसने मुझे रचा है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मेरी उत्पत्ति संसार में की है, उसके प्रति मेरा प्रेम कहां पर है, उसके प्रति मेरा प्रेम कितना गहरा है, ये मुझे और आपको देखना है। प्रेम क्या है? और कुछ चीजों पढ़े, मैं आपको पढ़ करके बताना चाहता हूं क्या है। प्रेम अर्थात प्रसन्नता की वो अनुभूति जो परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह, आशीष, प्रतिज्ञा और उसकी समीप पर आधारित है और मसीह पर विश्वास करने वालों को प्राप्त होती है। यदि आप मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, यदि आप प्रभु मसीह पर विश्वास करने वाले जन हैं, तो परमेश्वर की प्रसन्नता की अनुभूति आपके जीवन में रहेगी, परमेश्वर के आनंद का एहसास आपके अंदर रहेगा, क्योंकि आप इस बात को जान पाएंगे कि जो मैं प्रेम दूसरों के साथ में बांट रहा हूं, दूसरों की सहायता करके जिस प्रेम को मैं दिखा रहा हूं, उससे परमेश्वर कितना आनंदित होगा स्वर्ग में। इस बात को आप जान पाएंगे प्रियो। इसलिए प्रेम को हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। प्रेम के विषय में जो हम लोग बात करते हैं, बाइबल बताती है कि अब दूसरों को अपने से अच्छा समझो, अपने प्रेम को इस प्रकार से तुम दूसरों पर जाहिर करो कि अपने हित से बढ़कर दूसरे हित की चिंता करो, अपने लाभ से बढ़कर दूसरे की भलाई के विषय में चिंता करें। हम लोग अपने लाभ को एक बार हम रोक सकते हैं, लेकिन दूसरों के बढ़ते हुए लाभ या होते हुए लाभ को सोचना, ये हमारे लिए सबसे उचित और सबसे बेहतर है प्रियो। तो प्रेम जो है वो हमें परमेश्वर को समझने में और परमेश्वर के स्वभाव को समझने में हमारी बेहतरी के साथ में हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या है? आनंद, खुशी, द जॉय। उसके विषय में लिखा हुआ है आनंद अर्थात
प्रसन्नता की वह अनुभूति जो परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह, आशीष, प्रतिज्ञा और उसकी समीपता पर आधारित है, मसीह पर विश्वास करने वालों को प्राप्त होती है। भजन संहिता 119 और उसके 16 वचन को हम पढ़ेंगे। 119 और उसका 16 वचन में आइए देखें क्या लिखा हुआ है। भजन 19 और उसके 119 और उसके 16 वचन में लिखा है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। मैं तेरी विधियों से क्या पाऊंगा? सुख पाऊंगा। तो आनंद क्या है? परमेश्वर की विधियों पर चलने वाला व्यक्ति एक आनंदित व्यक्ति है। यदि आनंद का ये फल आपके जीवन में आप चाहते हैं, आप परमेश्वर की विधियों पर चलने वाले व्यक्ति बन जाइए। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले व्यक्ति बन जाइए। उसकी शिक्षाओं पर चलने वाले व्यक्ति बन जाइए। हाँ, ये बात है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलने वाले बन जाते हैं, हमारे लिए संसार की राहें जो हैं बेहद कठिन हो जाती हैं। चुनौतियां हमारे जीवन में बढ़ जाती हैं, संघर्ष हमारे जीवन में बढ़ जाता है प्रियो, लेकिन उससे निकलने की जो सामर्थ्य है परमेश्वर हमें देता रहता है लगातार। वो कहता है कि मुझ पर भरोसा रखने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वो कभी ठोकर खाकर गिरने नहीं पाएंगे। वो कहता है जिन्होंने मुझ पर अपना भरोसा रखा है उनका मुंह कभी काला ना होने पाएगा, वे कभी लज्जित ना होने पाएंगे। इतने सारे वचन और तमाम उन वचनों के द्वारा जो बाइबल में लिखे हुए हैं, तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है ताकि वो सामर्थ्य पा करके हम परमेश्वर की आज्ञाओं या परमेश्वर की शिक्षाओं, उसकी वाचाओं पर बड़ी ईमानदारी के साथ में चल सकें। और चलते समय जो संघर्ष हम करते हैं, उन संघर्षों का सामना करने के लिए हमें हौसला और हिम्मत मिलती रहे। और जब हम उनका सामना करते हुए पार हो जाते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन का आनंद, पवित्र आत्मा का आनंद का फल हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं प्रियो। आनंद का फल हम प्राप्त करते हैं। आनंद क्या है? आनंद क्या है प्रियो? जैसा हमने पहले देखा, प्रेम, अपने सुख दुख को दूसरों के साथ में बांटना। आनंद क्या है? आनंद क्या है? आनंद है अपने सुख दुख को दूसरों के साथ में बांटना। आनंद क्या है? अपनी चीजों को दूसरों के साथ में बांटना। स्वर्गीय आनंद का फल क्या है? आनंद का फल क्या है? अपने जो मेरे पास में है ना, जो मेरे पास में है उसे दूसरों के साथ में बांटना। जिसके पास नहीं है उसकी सहायता करना। आनंद क्या है? दूसरे के खुश है, दूसरे के आनंद में, दूसरे की खुशियों में, दूसरे के जो है शांति में उसके साथ शरीक हो जाना। दूसरे के आनंद में आनंद ढूंढना। ये नहीं कि दूसरे आकर के मेरे साथ शामिल हो जाए, दूसरे लोग आकर के मेरे साथ में शामिल हो जाए, नहीं, दूसरों की खुशियों में शरीक हो जाना, जरूरतमंदों की देखभाल करना, सहायता करना। और आप इस बात पर यकीन करेंगे कि दूसरों की सहायता करने का जो आनंद है वो बेहद बेशुमार है। आप लोग देखते हैं दुनिया में, आप अखबार उठा के देख लीजिए, आप टीवी खोल कर देख लीजिए, न्यूज में ये मिलता है कि आज लोग जो है, अन्य जाति लोग, जो संसार के लोग भी हैं, वही अपने आनंद को कैसे बढ़ा रहे हैं? गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के द्वारा, सहायता करने के द्वारा। आपको अपने आनंद को बढ़ाने का काम क्या है? आप अपने आनंद को कैसे बढ़ा सकते हैं? आप अपने आनंद को बढ़ा सकते हैं जरूरतमंद और गरीबों की सहायता करने के द्वारा। इसके विषय में भी हम जो है आने वाले दिनों में, पवित्र आत्मा की हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग इसमें बातचीत करेंगे कि कैसे हम जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता कर सकते हैं। तीसरा जो हम लोग देखते हैं वो है शांति। इस विषय में बाइबल कहती है शांति अर्थात मन और हृदय की शांति जो तब प्राप्त होती है जब यह पता चलता है कि विश्वासी और परमेश्वर के बीच सब कुछ अच्छा है। यदि परमेश्वर और आपके बीच में कुछ गड़बड़ी है, यदि परमेश्वर की आशीषें आप आ रही हैं लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर दे रहा है लेकिन आप तक संपूर्ण आशीष नहीं पहुंच रही है, तो आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी। आप इस बात को जान लीजिए। यदि आपके जीवन में अशांति है, यदि आपके जीवन में तरक्की रुकी हुई है, यदि आपके जीवन में बेचैनी है, यदि आप रातों को बेचैन होकर सोते हैं, आप शांति के साथ सो नहीं पा रहे हैं, यदि आप किसी चीजों को लेकर के तकलीफ उठा रहे हैं, यदि आप चीजों को लेकर के परेशानी उठा रहे हैं, संघर्ष जो है आपका खत्म नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में अशांति है। और यहां पर वचन लिखा है, कहता है कि ये शांति वो है जो परमेश्वर और आपके बीच के तालमेल बिल्कुल एक पानी की तरह, बिल्कुल एक स्तर पर, सही स्तर पर, बराबर के लेवल पर लेकर के चलती है। वही शांति है प्रियो। यदि आप अपने जीवन में आनंदित हैं, यदि आप अपने जीवन में सुखी हैं, यानी कि इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के साथ में बिल्कुल बेहतर चल रहे हैं,
इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के साथ में बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर, उसकी शिक्षाओं पर बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं, उसकी जो आज्ञाएं आपके लिए हैं, उसने जो विधियां आपके लिए ठहराई हैं, आप उनके अनुसार बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। प्रियो, ये 3 बातें जो आज हम सीखते हैं। पहली बात, प्रेम। प्रेम क्या है? अपने से बढ़कर दूसरों के हित की चिंता करना, दूसरों के लाभ के लिए काम करना, अपने से बढ़कर दूसरों के लिए हमें चीजों को करना। दूसरा क्या है? दूसरा है आनंद। आनंद, अपने से बढ़कर दूसरे के हित की चिंता करना, दूसरों की खुशियों में अपने आप को, अपनी खुशियों को ढूंढना, दूसरों की खुशियों में शामिल जाना, परमेश्वर का आत्मा को आपकी ओर लगातार महसूस करना, यह है आनंद, स्वर्गीय आनंद। और तीसरा क्या है? शांति। शांति क्या है? परमेश्वर की विधियों में अगर आप चल रहे हैं, ईमानदारी के साथ में परमेश्वर की व्यवस्था पर अगर आप चल रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से फलवंत करता है, बहुतायत के साथ में आशीषित करता है प्रिय। और आप हर प्रकार के संघर्ष, यदि संघर्ष, ऐसा नहीं है कि शांति आपके जीवन में है तो संघर्ष नहीं आएंगे, संघर्ष आएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। संघर्ष आने के बावजूद भी आप अपने आप को ऊंचे स्तर पर पाएंगे, आप अपने आप को उच्च स्तर पर पाएंगे, आप उन संघर्ष के ऊपर अपने आप को पाएंगे, आप उन संघर्षों का सामना करते समय अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करेंगे, आप अपने आप को हमेशा मजबूत महसूस करेंगे कि हाँ, मैं मजबूत हूं, ये समस्या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ये संघर्ष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो सोच है, वो एक उच्च स्तर की सोच बन जाएगी। आप अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करेंगे, आप अपने आप को डरा हुआ महसूस नहीं करेंगे, आप अपने आप को ऊंचा आगे बढ़ा हुआ और महसूस करेंगे। और हमेशा आपके मन से, दिल से एक आवाज आएगी कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, ये चुनौतियां, ये परिस्थितियां, ये संघर्ष, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि परमेश्वर ने इनके ऊपर में जयवंत किया है। और यदि आपके अंदर ये विचार आता है प्रियो, तो मैं आज आपको बता दूं कि आप परमेश्वर की शांति को पा चुके हैं, आप परमेश्वर के प्रेम को पा चुके हैं, आप परमेश्वर के आनंद को पा चुके हैं, और इससे बढ़कर आपके लिए और कुछ नहीं है प्रियो। परमेश्वर की आत्मा को पा लेना, उसकी शांति को पा लेना, उसके आनंद और प्रेम को पा लेना हमारे लिए, एक विश्वासी व्यक्ति के लिए सबसे बेहतर है। मैं आपको बता दूं प्रियो, शांति, प्रेम और आनंद जो है वो धनी होने में नहीं, वो अमीर होने नहीं है, वो बहुत सारे पैसों में, अच्छी नौकरी होने में, गाड़ी बंगला में होने में, उन चीजों में नहीं है। परमेश्वर की शांति बंगलों में नहीं बसती, हवेलियों में नहीं बसती, राजमहल में नहीं बसती है प्रियो। परमेश्वर की शांति किसके जीवन में बसती है? उसी के जीवन में जो परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रेम करता है, चाहे वो गरीबी में रहे, चाहे अमीर रहे। यही परमेश्वर की योजना है प्रियो, जो उसने आपकी और मेरी तैयार की है। तो आइए हम परमेश्वर की जो इस योजना में शामिल हो जाए, उसे प्रेम को मांगे, उसके आनंद को मांगे, उसकी शांति को मांगे। इस समय जब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रियो, मैं चाहता हूं अपनी आंखों को आप बंद करें और परमेश्वर के उस वरदानों, उन दानों के लिए, परमेश्वर के उन पवित्र आत्मा के फलों के लिए जिसने आपके और मेरे लिए रखे हैं, प्रेम, आनंद और शांति के आत्मा से परमेश्वर में बहुतायत के साथ में भरे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हर जीवित और दयालु महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके हुजूर में आते हुए आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा के द्वारा प्रभु एक फिर से इन वचनों को सीखने के लिए अनुग्रह किया कि प्रभु हम पवित्र आत्मा के फलों के विषय, प्रभु जी पहले 3 फलों के विषय में आज हम सीखने पाए पिता, जो हमने सीखा है प्रेम, आनंद और शांति के विषय में। प्रभु हम चाहते हैं कि सुनने और देखने वाले हर एक लोग इन तीनों फलों के द्वारा फलवंत हो जाए। ये तीनों फल प्रभु उनके जीवन में बहुतायत के साथ पाए जाए पिता, कि आपकी महिमा उनके जीवनों में बहुतायत के साथ में होने पाए पिता। हम आपके हाथों में सौंपते पवित्र आत्मा आपकी सहायता और उनकी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई के जीवन में होने पाए पिता। प्रभु उनके जीवन में तू अपने प्रेम की आत्मा को दे, ताकि प्रभु वो अपने से बढ़कर दूसरे की चिंता करें। प्रभु उनके अंदर में तू आनंद के फल को दे, ताकि प्रभु जी वो दूसरों के आनंद में अपने आनंद को ढूंढने पाए। उनके जीवन में परमेश्वर तू शांति के फल को दे पिता, ताकि वे दूसरों के जीवन में जो शांति है प्रभु, उस शांति को प्रभु, जो प्रभु की शांति है, उस शांति को अपने अंदर ले आए पिता परमेश्वर। प्रभु जी दूसरों के लिए प्रभु जी भाई की प्रार्थना करने वाले बन जाए, दूसरों के लिए शांति की प्रार्थना करने वाले बन जाए प्रभु। ऐसा शांत आत्मा तो हमें दे, और यदि वो शांत आत्मा हमारे अंदर होगा प्रभु, तो संसार में उस शांति को फैलाएंगे पिता। प्रभु तो ऐसा हमें बना। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की है प्रभु। हर एक लोग जो इस वीडियो को देखते हैं, जो सुनते हैं प्रभु, उसके द्वारा तुझसे बातचीत कर। पवित्र आत्मा के विषय में जब हम बात कर रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा
लोगों के जीवन को लगातार उत्साहित करता रहे, उनसे बातचीत करता रहे, उन्हें सिखाता रहे, ताकि तेरी महिमा हो पिता। धन्यवाद करते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन लीजिए और कबूल कर लीजिए मेरे पिता, आमीन। धन्यवाद करता हूं मैं आप सबका, आपने जो इस संदेश को सुना है, मैं विश्वास करता हूं इस संदेश के द्वारा आपने आशीष को पाया है, और आप लगातार हमारे चैनल के साथ में बने रहें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो क्राइस्ट लवर्स के नाम से है। मैं चाहता हूं कि आप जब हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये चीज बताती है कि हमसे प्रेम करते हैं और आपका उत्साह परमेश्वर के वचन को सीखने के विषय में लगातार बना हुआ है। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं अपने प्रियजनों के साथ में, अपने लोगों के साथ में, आप जरूरतमंदों के साथ में शेयर करें जरूर इस वीडियो को, जो इन विषयों को ढूंढ रहे हैं, जिनके अंदर प्रेम की जरूरत है, जिन्हें परमेश्वर के वरदानों की जरूरत है, जिन्हें पवित्र आत्मा से भर जाने की जरूरत है, आपको अपने लोगों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे कमेंट्स में आप जरूर हमें लिखकर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, हम कैसे अपने वीडियो को सुधार कर सकते हैं, कैसे हमको और बेहतर कर सकते हैं, आप हमें जरूर बताएं। मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में अपने फोन नंबर्स आपको जरूर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर वहां पर आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है, यदि आप बीमारी में है, कमजोरी में है, यदि प्रभु के बारे में और जानना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, उसको उद्धार करता अंगीकार करना चाहते हैं, आप हमें नीचे लिखे हुए मेरे फोन नंबर्स पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमसे किसी प्रकार से संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।